हरियाणा के सोनीपत से सामने आई यह घटना रिश्तों और पारिवारिक मूल्यों पर कई सवाल खड़े करती है। एक पिता अपनी बेटियों से मिलने की आस लिए इस दुनिया से चला गया, लेकिन बेटियां उनके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं पहुंचीं। महाराष्ट्र के रहने वाले शिवचरण रत्न गुप्ता कभी बड़े कपड़ा व्यापारी थे। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। पत्नी के निधन के बाद करीब 1.5 साल पहले वह सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रहने लगे थे। वृद्धाश्रम के संचालकों के अनुसार बीमार होने के बाद शिवचरण गुप्ता अपनी बेटियों से मिलने की इच्छा जताते थे। उनकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी करीब 20 दिन पहले तीनों बेटियों को दी गई, लेकिन कोई भी उनसे मिलने नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, बीमारी के दौरान बेटियों के फोन भी आने बंद हो गए थे। निधन के बाद भी वृद्धाश्रम की ओर से बेटियों को सूचना दी गई और कहा गया कि यदि वे आ रही हैं तो अंतिम संस्कार रोक दिया जाएगा, लेकिन तीनों ने व्यस्तता का हवाला देते हुए आने से इनकार कर दिया। बड़ी बेटी नेपाल में अध्यापिका है, दूसरी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहती है, जबकि सबसे छोटी बेटी मुंबई में रहती है। तीनों बेटियों ने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता का अंतिम संस्कार देखा। बड़ी बेटी ने ऑनलाइन 5,100 रुपये भेजकर अंतिम संस्कार कराने की बात कही। पहले बेटियों ने अस्थियां संभाल कर रखने के लिए कहा, लेकिन बाद में यह जिम्मेदारी भी वृद्धाश्रम को ही सौंप दी। उन्होंने गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने का अनुरोध किया और अंतिम संस्कार की पूरी वीडियो भी मंगवाई। वृद्धाश्रम के संचालकों का कहना है कि आज के दौर में बच्चों को केवल शिक्षित और सफल बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उनमें अपने माता पिता और परिवार के प्रति संवेदनशीलता, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी उतना ही जरूरी है। यह घटना केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक मूल्यों का आईना भी है, जहां करियर और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कई बार रिश्ते और अपनापन पीछे छूटते नजर आते हैं। ऐसे में यह सवाल समाज के सामने खड़ा है कि क्या आर्थिक सफलता की दौड़ में हम अपने सबसे अनमोल रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं।